प्यारे बहनों और भाइयों, आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं, आप पसंद भी कर रहे हैं, आपने लाइक भी किए हैं। तो आज मैंने सोचा कुछ ग्रंथों के बारे में चर्चा की जाए। देखिए, हमारे जो 4 वेद हैं उनमें ज्ञान है। उससे ज्ञान लेकर के हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उसी प्रकार से गीता, रामायण, भागवत, पुराण, ये जो 8-10 पुराण हैं उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। वो बहुत लंबी व्याख्या होती है। तो आज मैंने जैसे अवतारों की व्याख्या की है, कृष्ण है, राम है, बुद्ध हैं, वाराह है, मत्स्य अवतार है। तो आज मैं रामायण के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, रामायण में सबसे ज़्यादा चरित्र राम का है। तो राम क्या होते हैं कि एक अवतार मानस के रूप में जब आए तो उनका महत्व बढ़ा। इससे पहले कुंभ रामायण और आपके जो वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी वो संस्कृत में थी, तो हर व्यक्ति को उसका ज्ञान नहीं हुआ। तो भगवान ने तुलसीदास जी से कहा कि तुम मनुष्य रूप में मेरा चरित्र का वर्णन करो। तो तुलसीदास ने चित्रकूट के घाट में भई संतन की भी तुलसीदास चंदन के साथ तिलक देते रहे। तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा, भाई देखो, ऐसा है कि निराकार ब्रह्म की उपासना हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो उन्होंने साकार ब्रह्म में कहा। तुलसीदास जी का जो मानना था उनका था कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। इसका बहुत विरोध हुआ बनारस में, सब जगह। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो रामचरितमानस में 7 कांड है, बाल कांड है, और मैं किष्किंधा कांड भी है, अरण्य कांड भी है, लंका कांड भी है और लव कुश भी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कांड की चर्चा करना चाहता हूँ जब भगवान वनवास के बाद अयोध्या वापस आने वाले थे। भरत जी ने तपस्या की, और वो 14 वर्ष तक जो है जिस प्रकार उन्हें जीवन व्यतीत किया वो बहुत ही अनुकरणीय योग है। कि वो देखो, राज मिलने के बाद भी किस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री राम की खड़ाओं के आधार पर के राम को राज को चलाया। लेकिन आखिरकार तो राम को वापस आना था। तो 14 वर्ष का जो वनवास हुआ, वहाँ की तो कथा बहुत लंबी है। कहाँ कहाँ सीता का हरण हुआ, कहाँ लंका में युद्ध हुआ। तो अब हम उत्तर कांड के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें बहुत ही महत्व है। हनुमान जी संदेश लेकर के अयोध्यापुरी में आते हैं। उस समय दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। तो भरत जी बहुत व्याकुल हो रहे थे कि वे राम आए नहीं। तो उन्होंने पहले सोचा कि मैंने उनको बहुत तंग किया, मैं कुटिल हूँ, मैं इस प्रकार का है, तो वो वापस नहीं आएगी। लेकिन जैसे हनुमान जी आए तो उनको लगा कि कम से कम कोई संदेश तो आएगा। तो वानर की प्रवृत्ति होती है कि बहुत चतुर माना गया है वानर। और हनुमान जी को हम वानर नहीं मानते हैं। वो तो देखिए, बहुत भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार हैं। तो वो तो बहुत ही शक्तिशाली है। अतुलित बलधामा हम शैलावधे हम धनुष बन किसान। तो भगवान जब आ रहे थे तो भरत जी ने पूछा कि हनुमान जी, आप बताइए भाई क्या संदेश है। तो उन्होंने सोचा, भाई हम अगर बता देंगे तो सारी सेवा पानी होगी नहीं। तो खूब सेवा पानी कराई और अंत में कहा राम आ रहे हैं। क्या होता है, मैं इसको तुलना करता हूँ। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जब कोई व्यक्ति व्याकुल होता है, और व्याकुल में 2 ही बातें होती है, तो अच्छी न्यूज आती है या खराब न्यूज आती है। लेकिन मेरा सबसे अनुरोध ये है कि हर न्यूज़ को अच्छी तरह स्वीकार करना चाहिए। जैसे ही हनुमान जी ने कहा राम आ रहे हैं, तैसे ही सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिम पाय पीयूषा। छोटी सी चौपाई है। वाणी में आपकी कोमल वाणी संत की, सब है अमृत महिलाएं। वाणी में कोमलता होगी, तीक्ष्ण होगी वाणी, तो आपको अच्छी लगी। वही व्यक्ति जब अच्छी वाणी बोलता है तो सबके मन को अच्छी लगती है। तो भरत जी को बड़ा सुंदर पता लगा कि राम आ रहे हैं। सुनत बचन, वाणी जैसे बोली है। तो तुलसीदास जी क्या तुलना कर रहे हैं, सुनत बचन बिसरे सब दुख का। भारत के सारे दुख, पूरी अयोध्या के सारे लोगों के दुख जो है दूर हो गए। तो वाणी इतनी सुंदर बोलना चाहिए ताकि माहौल अच्छा हो जाए। तुलसीदास जी इसकी तुलना करते हैं, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिम पाए पीयूषा। मतलब जैसे एक प्यासा व्यक्ति हो, उसको एक बूंद, एक घूंट पानी मिल जाए, उसी प्रकार से भरत जी इतने व्याकुल थे, प्यासे थे कि जैसे उन्होंने सुना कि वे राम आ रहे हैं तो सब अब समस्या ही आई कि वे राम इतने भगवान रूप में हैं। तो राम चूँकि परमात्मा का ही रूप थे,
तो उन्होंने सोचा कि हाँ तो झगड़ा हो जाएगा या लाठीचार्ज हो जाएगा, सब मेरे से मिलने आ जाएंगे, स्टैम्पेड हो जाएगा। तो देखिए राम भी विलक्षण है। भगवान राम ने सोचा कि कैसे अब हुआ जाए। यथा योग मिले सब ही कृपाला, जो जैसा व्यक्ति था उससे मिले। जैसे उनको लगा कि कोई माता जी हैं, कोई हमारे गुरुजन हैं, तो अमित रूप प्रगटे तहीं काला। भगवान क्योंकि आत्मा जो हमारे अंदर बैठी है, जैसे अभी 22 जनवरी को कुछ नहीं हुआ, एक छोटी सी 51 इंच की मूर्ति ने ऐसा लोगों को मोह लिया कि ऐसे भगवान राम स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो अमित रूप प्रगटे तहीं काला, यथा योग मिले सब ही कृपाला। जैसे ही राम आए, सबसे जैसे जो व्यक्ति था उसके लेवल से उनकी मुलाकात हुई और सब प्रसन्न हो गए। तो इसी प्रकार से जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें अपने को मिलाने के लिए हर व्यक्ति से जो जिस योग्य है उसको मिलना चाहिए। यही राजा की विशेषता होती है। आज भी अगर राजा से आ जाएं तो राम राज होता है। राम राज बैठे त्रिलोका, राम के राज्य में तीनों लोक में हर्षित भये गए सब सुखा। राजा का मतलब आज एमएलए से होता है, एमपी से होता है, मिनिस्टर से होता है, प्राइम मिनिस्टर से होता है। तो मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ सरकारों को, एमएलए को, एमपी को, जनमानस को, कि आपको हर व्यक्ति से अच्छी तरह से मिलना चाहिए। जब आप अच्छी तरह से मिलेंगे तो राम का राज माना जाएगा। तो राम के राज की विशेषताएं 2-3 बताता हूँ। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म वेद श्रुत नीति। राम की राज की विशेषता यह है कि सब नर करहि, सब नर नारियों में प्रीति है। कोई सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म वेद श्रुत नीति। सुन सुन के लोग अपने आचरण को करते थे। इससे क्या होता था? अल्प मृत्यु नहीं कब न पीड़ा, सब सुंदर सब शरीरा। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। जो मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य के हाथ में है, वो क्षय मृत्यु को प्राप्त करके शतायु बन सकता है। उससे ज़्यादा भी हमारे रिकॉर्ड भी है, 350 साल के, पतंजलि का 500 वर्ष का है। तो मनुष्य जो है अपने आयु को दीर्घ आयु में स्वस्थ पर रह सकता है। अभी जैसे मैंने आपका सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, नहीं को वो अवध न कपट सयानी। अवध का मतलब अवध में कभी कुछ होता ही नहीं था, कोई बैरी नहीं था, कोई किसी का दुश्मन नहीं था। तो मैं इस मैसेज के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हर व्यक्ति से प्रेम करिए, नफरत मत करिए। हर व्यक्ति को मौका लगे उसकी सेवा करिए जैसी ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई दुष्ट है तो उसको दंड भी देना चाहिए। छठे साक्षम समाचरित, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई उपद्रव करता है, जैसे राक्षसों ने किया संतों को, महात्माओं को, इसलिए जो हमारे राम वन में गए इसलिए गए हैं क्योंकि उनको जो उस समय साधु महात्माओं को ये राक्षस लोग तपस्या नहीं करने देते थे, विघ्न डालते थे। इसलिए राम ने जाके उनका सबका वध किया और तब जाके सब संत महात्मा। इसी प्रकार से आज भी अगर कहीं कोई इस तरह का उपद्रव करे उसको दंडित करो, पुलिस की सहायता लो, जरूरत पड़े तो सब मिल के उसको दंड दो। यही मेरा आज आपसे अनुरोध है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो बात तो लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, और कुछ इसमें त्रुटि है तो मुझे क्षमा करना। आगे के लिए हमें प्रोत्साहन देने के लिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जहाँ जहाँ इस मैसेज को दे सकते हैं, इससे ज्ञान प्राप्त करिए, धन प्राप्त करिए, ऐश्वर्य प्राप्त करिए, वैभव प्राप्त करिए और लक्ष्मी प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात को आपने सुना। मैं आपके अंदर बैठे ईश्वर को, परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और कोई आपकी इंक्वायरी हो तो 2228 ऑटम 9 GTV मेट्रो गेट 2 के पास बालाजी कल्की धाम में आइए, दर्शन करिए यहाँ पे। और नंबर है हमारा 7290901889 2226612626 धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा की आपने हमारी बात को सुना। अच्छा लगे तो ग्रहण करिए, सबको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में सबके अंदर बैठे जो दोष भाव में शंख के द्वारा दूर करूँगा।